अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू आज थी व्लॉग। मेरे ट्विंस की बर्थडे, तो मैंने सोचा कि बर्थडे पे एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग बनाया जाए। तो बस जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों की बर्थडे ये की मैं आपके साथ इस सेलिब्रेशन। व्लॉग में शेयर करूंगी इसकी सारी प्रेपरेशन कैसे हमने की, कैसे हमने जो है ना सारी डेकोरेशन की, क्या क्या प्लानिंग्स की और किस तरीके से हमने जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट की। तो बस ये अपना एक छोटी सी खुशी, छोटा सा इवेंट आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूंगी इस व्लॉग में। जनाब व्लॉग को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो और दुआओं में जो है ना बच्चों को ज़रूर याद रखिएगा, और जनाब अपने कमेंट्स में जो है वो माशाल्लाह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जनाब, अपने व्लॉग का हम जो है वो आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर जनाब हमारे बच्चों के लिए कुछ आए थे, गिफ्ट्स आए थे जो उनकी ननिहाल से आए थे, और कुछ जो है वो यहाँ पर मैंने कपड़े उनके लिए मंगवाए थे पंजाब से। तो जनाब ये कुछ हमारी चीज़ें पहुँच चुकी थी यहाँ पे। अच्छा, इनको अनबॉक्स करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो मैंने कहा चलो भैया हम खोलते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही रीज़नेबल कपड़े जो हैं वहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ पर उसकी निस्बत जो है ना वो नहीं इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं। कोयटा में आपको पता है वैरायटी थोड़ा ढूंढना पड़ता है यहाँ पे भी हमें। तो ये है कि वहाँ से हमें पता होता है कि कहाँ से अच्छे मिलते हैं, इसलिए फिर कोशिश ये करती हूँ या तो ऑनलाइन जो है वो चीज़ मंगवा ली जाए या फिर जो है ना वहाँ से मंगवाए जाए। तो बस ये जो है ना वहाँ से आए थे, और माशाल्लाह सभी चीज़ें बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। तो जनाब बर्थडे की जो हमने डेकोरेशन का थीम रखा था वो भी आपके साथ जो है ना मैं शेयर करती हूँ आगे चल के। हमने जो है ना यहाँ पर प्रेपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी एक रात पहले से ही, और वहाँ पे सारी हमने डेकोरेशन की थी सारे बच्चों ने, और इनके कज़न आए हुए थे, उन्होंने मिलके सारा जो है इसको बहुत प्यारा डेकोरेट किया था। अच्छा, बर्थडे जो है ना मेरे ख्याल से ना सिर्फ ये एक केक कटिंग की एक सेरेमनी नहीं है, बल्कि जो है ना ये बच्चों की ऐसी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की मेमोरीज होती हैं जो बच्चे हमेशा याद रखते हैं। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको हम जो है ना असल में एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड करने का मौका होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक जो है ना वो हेल्दी इन्वायरमेंट में एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और बच्चों को भी जो है ना एक मौका मिलता है अपनी जो है ना खुशियों को सेलिब्रेट करने का और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो यहाँ पर जनाब मैंने बच्चों के फ्रेंड्स को भी इन्वाइट किया था, और जनाब साथ में जो है ना फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से जो है वो एक प्रॉपर सेलिब्रेशंस कर रही हूँ, जो मैंने एक थीम के साथ जो है ना वो किया। अदरवाइज़ जो है वो हम इस तरह से नहीं करते हैं, बस सिंपल सा घर में केक कट किया और बस जो है वो बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। तो लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा हमने ज़्यादा कर लिया था, क्योंकि जनाब बच्चों की थी वेकेशंस, तो बच्चों को एक्साइटमेंट थी कि हमने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना है और उनके साथ जो है वो यहाँ पर हम अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो मुझे भी ये बेहतर लगा कि बच्चे जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इसलिए बच्चों को जो है ना कोई कोई पार्टीज आपको इस तरह की भी अरेंज करनी चाहिए जिसमें बच्चे जो है ना सिर्फ बच्चों के साथ इंजॉय करें। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने बर्थडे का थीम जो है वो मरमिट रखा था, और मरमिट के उसको मैंने ऑनलाइन ही बड़ी एक अच्छी वेबसाइट थी वहाँ से हमने जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, और वो जो ना बड़ा टाइमली पहुँच गया था। पहले मुझे लगा कि नहीं पहुँचेगा क्योंकि कुछ पार्सल्स जो है वो नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर बस हमारी वो कह लें कि गुड लक के पहुँच गया वो पार्सल हमारे लिए। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने जेंजी की वेबसाइट से जो है वो मंगवाया था, और ये भी बड़ा टाइमली पहुँच गया था, जबकि मैं इसको कैंसिल कर चुकी थी और मुझे लग रहा था कि ये नहीं पहुँचेगा। लेकिन इसकी क्वालिटी तबीना ब्रांड से कम थी, क्योंकि तबीना ब्रांड का जो पार्ट्स वो था ना ड्रेस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का था। तो ये एजेंसी का भी मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया था। आई थिंक इनकी प्राइस कम थे, तो शायद इसलिए इनकी क्वालिटी भी जो है ना उतनी अच्छी नहीं थी। इनका ट्राउज़र बहुत अच्छा था, लेकिन हुडी की क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं लगी मुझे। तो इस बार मैंने बॉयज़ के ज़्यादा कपड़े मंगवाए थे, क्योंकि जनाब दोनों बच्चों के जो है ना कपड़े वो बहुत जल्दी ये ख़राब कर लेते हैं। इस बार मैंने सोचा इनके ट्रैक सूट मंगाए जाएँ, या फिर इस तरह से इनकी स्वेट शर्ट्स और साथ में ट्राउज़र होनी चाहिए। तो जनाब हमारी विंटर की यहाँ पर शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के कपड़े मंगवा लिए थे, और अब मुझे थोड़ा सुकून था, क्योंकि माएँ जो है ना बड़ी रिलैक्स हो जाती हैं जब बच्चों के जो है ना वो विंटर के क्लॉथ्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, इस बार मैंने वहाँ से जो है वो 2 अपनी फ्लीस की बेडशीट्स मंगाई थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त निकली थी। तो चलिए जी अब बात कर लेते हैं हम अपने थीम की बर्थडे के। तो वो भी जनाब हमने एक ये जो वेबसाइट से ऑर्डर किया था, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया था, और ये मरमट का थीम था। तो ये जनाब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और बड़ा ही ये रीज़नेबल पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा इनकी चीज़ें होती हैं, ये देखिए आपको मैं जो जो इसमें आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा इसमें बैलून्स भी थे। इसमें जो है वो इनकी थीम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, और आपको जो है ना सब कुछ एक ही पैक में मिल जाता है। तो बजाय इसके कि मैं अलग अलग जो है वो सारी चीज़ें ढूंढती और फिर जो है ना वो सारा पूरा करती, तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा कि आप जो है वो बस एक ही वेबसाइट पे जाएं और जाके वहीं पे आप जो है वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी थीम सेलेक्ट करें, और उसके साथ जो है वो सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाती हैं।
सो बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको लगाने के लिए, तो बस फिर उन्होंने जो है वो रात से ही बैलून्स जो है वो सारे फैला लिए थे और सारी तैयारियाँ उन्होंने डेकोरेशन की स्टार्ट कर दी थी। सब चीज़ें जो है वो रेडी करके रख दी थी ताकि सुबह जो है वो हम जल्दी से बस इसको प्लेस कर दें वॉल पे। तो यहाँ पर जनाब बर्थडे का थीम भी आ चुका था और बच्चों की बर्थडे के कपड़े भी आ चुके थे। तो बस जनाब ये 2 हमारे मरहले तो हो चुके थे पूरे। अब जो है वो काम रह गया था इसको जो है वो सारा वॉल्स पे लगाने का और जनाब नेक्स्ट डे का मेन्यू क्या बनेगा उसके ऊपर। तो जनाब बर्थडे का केक और पिज़्ज़ा जो है ये भी बाज़ार से ही आया था क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था कि इसको घर में बनाया जाता और मैंने थीम वाला केक नहीं बनाया था। मैंने सिंपल जो है ना नॉर्मल बस इनके नेम्स लिखवा दिए थे केक पे और चॉकलेट केक मंगवा लिया था। अच्छा वैसे बच्चों की बर्थडे जो है वो 1 जनवरी को होती है, लेकिन यहाँ पर हम सेलिब्रेट जो है वो इनकी 11th को कर रहे थे क्योंकि इनके कज़न ने आना था और बच्चों की ये फरमाइश थी कि जब हमारे कज़न आएंगे फिर ही हम जो है इसकी सेलिब्रेशन करेंगे। बस जी जब वो पहुँचे हैं यहाँ पे तो बस फिर हमने नेक्स्ट डे जो है वो सारी ये इसकी प्रेपरेशंस की थी और फिर उससे नेक्स्ट डे हमने जो है वो इसको सेलिब्रेट किया था। तो ये यहाँ बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और अपने इस तरह ये देखें इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें थी, इनको साथ साथ जो है बच्चे निकाल रहे थे और साथ साथ जो है इनको फुला रहे थे। अच्छा बस बच्चे खुश हो जाते हैं तो माएँ जो है ना बस बच्चों को देख देख के खुश हो जाती हैं और बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना इन बच्चों को नेक करे और दुनिया में की कामयाबी के साथ आखिरत की कामयाबी भी इनको दे। हर पेरेंट्स जो हैं और स्पेशली माएँ जो हैं वो यही दुआ करती हैं कि बच्चे जो है ना वो एक कामयाब इंसान भी बने और उसके साथ साथ जो है वो एक अच्छे इंसान बने, एक नेक दिल इंसान बने, हमदर्दी रखने वाला दिल हो इनके पास और इंसानियत जो है ना वो इनके अंदर कायम रहे। और बस जी मेरी अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम पेरेंट्स को भी जो है ना वो इतनी हदायत है कि हम लोग अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत कर सकें कि वो जो है ना दुनिया और आखिरत में हमारे लिए जो है ना कामयाबी और कामरानी का बायस बन सकें। तो ये देखिए जनाब ये रही इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही मोहब्बत के साथ जो है ना ये सारी डेकोरेशन की थी और बड़े दिल से की गई थी। आई होप कि आप सबको भी ये डेकोरेशन बहुत पसंद आई। तो जनाब ये थी इसकी फाइनल लुक और ये आ गया हमारा सबसे जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट जहाँ पर जो है ना बच्चों ने माशाल्लाह से केक जो है ना वो कट किया था और यहाँ पर मेरे दिल से दुआ है अल्लाह ताला इन बच्चों को जो है ना लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली और ज़िंदगी की बहुत सारी कामयाबियाँ इनको अता फरमाए। आमीन। और आप लोगों ने भी कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है और माशाल्लाह भी ज़रूर लिखना है। तो बस ये हमारी एक बड़ी ही प्यारी सी जो है ना वो इवेंट हमारा हो गया था यहाँ पर और बच्चे माशाल्लाह रेडी हो चुके थे, बहुत प्यारे लग रहे थे और यहाँ इन्होंने केक कट किया था। उसके बाद जो है वो इन्होंने गिफ्ट जो है वो सारे खोले थे, इनके फ्रेंड्स आए हुए थे, इनके साथ इन्होंने बहुत इंजॉय किया था। अच्छा मैं ये भी सोच रही थी कि माशाल्लाह आज हमारे टाइम में ये बच्चे जो हैं वो कितने लकी हैं कि जो है ना इन छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग इतना ख्याल रखते हैं। आई थिंक हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशंस और इस तरीके से फ्रेंड्स के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बच्चों की नहीं होती थी। सो आज के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ना सिर्फ बल्कि ये कि वो बच्चों की छोटी छोटी नीड्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि भाई बच्चों की हर छोटी छोटी जो उनकी खुशियाँ या फरमाइश है उसको ज़रूर पूरा करें। और सबसे बढ़ के ये कि पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये देखिए जनाब यहाँ पर बच्चे जो हैं उनको जो उनके फ्रेंड्स से गिफ्ट दिए थे तो उसको इन्होंने अनबॉक्स किया और फिर इन्होंने खेला कूदा, बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। तो चलिए जी आप बात कर लेते हैं इनके खाने पीने की। तो जनाब जिस तरह से केक और पिज़्ज़ा जो है वो बाज़ार से आया था और घर में मैंने जस्ट जो है वो मैक्रोनीज और बर्गर बना लिए थे और स्प्राइस थे साथ में। तो बस साथ जो है ना इनका ये इस तरह से हमने खाने पीने का सिस्टम कर लिया था। तो बस ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बस कमेंट जल्दी कमेंट में आपने जो है ना वो माशाल्लाह और लिख देना है, अच्छे कमेंट कर देने हैं। और जितने मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने इसको जो है ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।